सेलिब्रिटी शादियों की बात करें तो दिमाग में क्या आता है? ग्रैंड वेन्यू, डिजाइनर कपड़े और ढेर सारी चकाचौंध, है ना? लेकिन सोचिए, अगर दो बहुत बड़े नाम इस सबको छोड़कर कुछ एकदम अलग करे तो? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं समंथा रूथ प्रभु और राजनिधि मोरू की शादी के बारे में। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। तो हुआ ये कि 1 दिसंबर को एक खबर आई और उसने सबको हैरान कर दिया। एक्ट्रेस समंथा रूथ प्रभु और फिल्म मेकर राजनिधि मोरू शादी के बंधन में बंध गए। सोशल मीडिया पर तो जैसे आग ही लग गई। पर आप जानते हैं, असली कहानी सिर्फ उस एक दिन की नहीं है, ये एक लंबे सफर का नतीजा है। तो सवाल यही है ना? ग्लैमर और लाइमलाइट की दुनिया के दो इतने बड़े नाम, उन्होंने आखिर क्यों एक शांत, बेहद निजी और आध्यात्मिक रास्ता चुना? इस फैसले के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस शादी की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले इन दोनों को थोड़ा और करीब से जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इनके बैकग्राउंड पर। तो एक तरफ है समंथा रूथ प्रभु, एक सुपरस्टार जिनकी हर छोटी बड़ी बात खबर बन जाती है, और दूसरी तरफ है राजनिधि मोरू, जो कैमरे के पीछे रहकर द फैमिली मैन और फर्जी जैसे कमाल के शो बनाते हैं। मतलब दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के मास्टर हैं। और एक और बात जो कॉमन है, दोनों ही पहले एक शादी से गुजर चुके हैं, और यही बैकग्राउंड उनकी इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। ये टाइमलाइन हमें एक क्लियर पिक्चर देती है। देखिए, समंथा का डिवोर्स 2021 में हुआ और फिर रिपोर्ट्स की माने तो राज 2022 में अपनी पत्नी से अलग हो गए। तो ये जो डेट्स है ये हमें एक आइडिया देती हैं कि कैसे दो बिल्कुल अलग रास्ते एक नए मोड़ पर आकर आपस में मिल गए। तो सवाल ये है कि ये दो अलग अलग दुनियाएं मिली कैसे, इनका कनेक्शन बना कैसे? इसका जवाब छिपा है इनके काम में। इसकी शुरुआत हुई द फैमिली मैन 2 के सेट से। समंथा ने जो राजी का किरदार निभाया वो तो मतलब कमाल ही था, और बस यहीं से राज और उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल बॉन्ड बना। फिर सिटाडेल और दूसरे प्रोजेक्ट्स आए और ये रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता चला गया। और फिर एक पॉइंट पर आकर ये सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहा। तो चलिए अब वापस आते हैं उस शादी पर। आखिर ऐसा क्या था उस सेरेमनी में जिसने इसे इतना खास बना दिया? क्या था जो इसे बाकी सब से बिल्कुल अलग करता है? उन्होंने चुना भूत शुद्धि विवाह। अब ये नाम शायद कई लोगों के लिए नया हो। ये कोई ट्रेडिशनल धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि एक यौगिक प्रक्रिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि ये 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के लेवल पर 2 एनर्जीज का एक होना है। काफी गहरा कॉन्सेप्ट है। तो इसका पूरा फोकस किस पर है? सादगी और स्पिरिचुअल कनेक्शन पर। इसका मकसद है 5 तत्वों को प्यूरिफाई करना, मन को शांत करना और बाहरी दिखावे से दूर एक गहरी, एक अंदरूनी यात्रा पर निकलना। मतलब ये एक सोशल इवेंट कम और एक रूहानी तजुर्बा ज्यादा है। और समंथा के लिए ये बदलाव कितना बड़ा था, ये आप उनकी दोनों शादियों को कंपेयर करके खुद देख सकते हैं। एक तरफ 2017 में गोवा की वो ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग, और दूसरी तरफ 2025 में कोयम्बटूर में सिर्फ 30 मेहमानों के बीच एक बेहद शांत आध्यात्मिक सेरेमनी। ये जो फर्क है ये उनकी बदली हुई सोच को साफ साफ दिखाता है। लेकिन बात सिर्फ बड़े फैसलों की नहीं है। कुछ छोटी छोटी डिटेल्स भी थीं जो काफी इंटरेस्टिंग थीं और जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जैसे कि शादी के तोहफे, जिन्हें विवाह कनुकुलू कहा गया, वो भी बहुत खास थे। ईशा फाउंडेशन के फूलों से बनी अगरबत्ती, सदगुरु का एक पर्सनल नोट, हर चीज में एक पर्सनल टच था। ये दिखाता है कि महंगे तोहफों से ज्यादा सोच और भावना को अहमियत दी गई थी। पर हाँ, इस पूरी सादगी के बीच एक चीज थी जो खूब चमकी। वो थी एक बड़ी सी डायमंड सॉलिटेयर रिंग। और फैंस की नजरें तो आप जानते ही हैं कितनी तेज होती हैं। उन्होंने तुरंत नोटिस कर लिया कि अरे ये रिंग तो समंथा फरवरी से ही पहन रही है। बस फिर क्या था, डेटिंग की अफवाहों को और हवा मिल गई। एक तरफ तो रिंग की वजह से इतनी बातें हो रही थी, और फिर शादी से ठीक एक दिन पहले एक और चीज ने हेडलाइंस बना दी। राजनिधि मोरू की एक्स वाइफ श्यामाली डे ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही क्रिप्टिक पोस्ट किया। अब इसका असल मतलब क्या था ये तो कोई नहीं जानता, पर हाँ, ऑनलाइन दुनिया में इसे लेकर चर्चा जरूर छिड़ गई। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये बस एक और सेलिब्रिटी शादी है जिसे हम कुछ दिन में भूल जाएंगे,
या फिर ये किसी नई चीज की शुरुआत है? सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि इस कपल ने बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि अंदरूनी कनेक्शन पर फोकस किया। ये शादी दुनिया को कुछ दिखाने के लिए नहीं थी, ये शायद खुद के लिए एक वादा था, एक संकल्प था। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। क्या समांथा और राज की ये शादी सिर्फ एक एक्सेप्शन है या ये एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है? एक ऐसा ट्रेंड जहां सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के सबसे पर्सनल मोमेंट्स में ग्रैंड शो की जगह मीनिंग ढूंढ रहे हैं। खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।